सिंह राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी खुशियों का सत्यानाश करने वाला है इस नाम का व्यक्ति, इसका नाम जान लो। आज इसकी पोल खोल कर रख देंगे। गुरु जी ने आज के वीडियो में तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम बताया है। एक ऐसा दुश्मन जिसके साथ आपका रिश्ता आज का नहीं, पिछले 7 जन्मों का है। जब कोई शादी होती है तो ऐसा कहते हैं वह हमारी 7 जन्मों की जीवन साथी बन गई। लेकिन बात सिर्फ अच्छाई की नहीं होती, बात बुराई की भी होती है। हमारे दुश्मनों का भी साथ हमारे आसपास 7 जन्मों तक हो सकता है। और एक ऐसा ही इंसान है जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है और पिछले 7 जन्मों से आपकी जिंदगी में अलग अलग रिश्ते निभाकर आपके साथ विश्वासघात करता आया है। और इस जन्म में वह किस रिश्ते के रूप में आपसे जुड़ा है? क्या वो आपका दोस्त है, आपका प्रिय मित्र है, आपके साथ काम करने वाला है, आपका करीबी रिश्तेदार है, घर में रह रहा कोई इंसान है? वीडियो में गुरु जी आज उसकी पोल खोल कर रख देंगे और तुम्हें ये बताएंगे कि आखिर तुम अपने जीवन में कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हो। कुछ ऐसे लोगों को अपना सब कुछ मान रहे हो जिन्होंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं समझा। तुम कुछ ऐसे लोगों को अपनी खास योजनाएं बता रहे हो जिन्होंने हमेशा तुम्हारा फायदा उठाया है और तुम्हें ऐसा लगता है कि यह मेरे अपने हैं। लेकिन वास्तविकता तुम देखकर भी खुद के विश्वास को समझ नहीं पा रहे और अंधविश्वास किए जा रहे हो। तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन फिर भी काम पड़ने पर तुम्हारे पास नहीं होते। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे बाहर के लोग, आसपास के लोग तुम्हारे ज्यादा काम आ जाते हैं, लेकिन अपने तुम्हारे काम नहीं आते। कभी कभी तुम देखते हो जब तुम आगे बढ़ जाते हो तो सब लोग ताली बजाते हैं, लेकिन तुम्हारे अपने, तुम्हारे रिश्तेदार ताली नहीं बजाते और वो तुमसे मुंह फुला लेते हैं। इससे हमें एक बात पता चलती है कि आज की इस दुनिया में हमारे अपने हमारे ज्यादा दुश्मन हैं, मतलब जो आसपास वाले अपने हैं। हमें उनसे ज्यादा सावधान रहना होगा, उनसे ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि वही हमारी खुशियों को आग लगाने पर तुले हुए हैं। उसका नाम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें एक बात जाननी होगी कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार कुछ गलतियां करते जा रहे हैं जिसका बहुत बुरा परिणाम आपको भुगतना भी पड़ रहा है। गुरु जी उसी बारे में तुम्हें अब बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि गुरु जी कितनी काम की बात बता रहे थे। अगर आज यह वीडियो मैं नहीं देखता तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए आज के वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली जरूर लिखें। तुम्हारे कई बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका एक परिवार हो और उस परिवार में ऐसे लोग हो जो सुख दुख में उसके साथ खड़े हो। जब जिंदगी में खुशियां आए तो उसके साथ नाचे गए, धूम मचाए, और जब जिंदगी में दुख आए तो एक चट्टान के साथ तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। लेकिन अक्सर हमारी यह सोच गलत निकलती है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में खुशियां होती हैं तो लाख लोग हमसे मिलने आ जाते हैं, हमारे साथ खुशियां मनाने आ जाते हैं, नाचने आ जाते हैं। लेकिन असली रिश्तेदार की पहचान उस समय होती है जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आता है, जब तुम्हारे सर पर कब्जा हो जाता है। क्या कोई ऐसा रिश्तेदार होगा जो आगे रहकर तुम्हें ये बोल दे कि अभी तेरी स्थिति अच्छी नहीं है, चल मैं तेरी थोड़ी आगे रहकर मदद कर देता हूँ? क्या कोई ऐसा अपना तुम्हारे आसपास है जो तुमको यह एहसास दिलाए कि अगर तेरे पास अभी पैसे नहीं है और तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताना। अगर तेरे सर पर बहुत कर्जा हो गया है तो तू मुझे बताना। हो सकता है कोई इंसान खुद गरीब हो, लेकिन फिर भी उसको तुम्हारी अहमियत पता होनी चाहिए। मान लीजिए रात के समय में तुम्हें कुछ जरूरत पड़ गई और तुम्हें अपने रिश्तेदारों की जरूरत है, और वहाँ जो मौजूद है आपके लिए खड़ा है, सहयोग प्रदान कर रहा है। वही तो जो असली रिश्तेदार है, जो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, तुम्हें समय देने को तैयार नहीं है, मुसीबत के समय में साथ देने को तैयार नहीं है।
ऐसे रिश्तेदार दोगले होते हैं और किसी काम के नहीं होते। अक्सर जिंदगी में तुम लोगों के बहुत काम आए हो। तुमने सबके लिए बुराइयां सुनी भी है, सही भी हो, और तुमने दोस्ती की खातिर, रिश्तेदारी की खातिर बहुत ज्यादा समर्पण दिया है। लेकिन दिल जब टूट जाता है, जब हमें बदले में वही समर्पण नहीं मिल पाता था। अक्सर तुम्हें रिश्तेदारी में धोखा मिला है। पीछे तुम्हें पता चला है कि वह तुम्हारे बारे में ऐसी बात करता है, वह तुम्हारे बारे में ऐसी बात करती है जिससे दिल जो है थोड़ा सा टूट जाता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी तुम्हें पहले ही सचेत हैं, करने वाले हैं। गुरुजी तुम्हें समझाने वाले हैं कि मेरे प्रिय, तुम एक बात समझ जाओ कि तुम जिन्हें अपना मान रहे हो वह बिल्कुल भी तुम्हारे अपने नहीं है। आज तुम मुसीबत में हो, बर्बादी पर हो, जिंदगी में कष्ट झेल रहे हो, इसलिए वह तुमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वह केवल तुम्हें नीचे गिरता हुआ ही देख सकते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है। तुम जरा सा ऊपर जाने लग जाओगे, अपनी मेहनत से कुछ कमाने लग जाओगे, अपने पैर पर खड़े हो जाओगे, तो ये लोग जलने लग जाएंगे। ये तुमसे ठीक से बात करना बंद कर देंगे, ये ठीक से तुम्हें पूछना बंद कर देंगे, ये लोग तुम्हारी सोचना बंद कर देंगे। ये लोग बहुत मतलबी है। तुम्हारे माता पिता के अलावा इस दुनिया में तुम्हारा कोई और नहीं है। चाहे सगे से सगा रिश्ता हो, चाहे खून से खून का रिश्ता हो, लेकिन फिर भी वह अपना दोगलापन एक ना एक दिन दिखा ही देगा। एक बात का ध्यान रखना, तुम जैसा इंसान सदियों में एक बार पैदा होता है। तुम्हारी कुछ खासियत है, तुम्हें दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव होता है। यहाँ तक कि तुम रास्ते से निकलते हो और तुम्हें गरीब के बच्चे भूखे दिख जाते हैं, तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम तुरंत उनके खाने के लिए व्यवस्था करते हो। तुम्हें रास्ते में कोई जीव तड़पता हुआ दिखाई देता है तो तुम्हें रोना आ जाता है, क्योंकि तुम बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हो। जब तुम गली मोहल्ले में निकलते हो तो गली के सभी कुत्ते दौड़कर तुम्हारे पास पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है कि तुम उन्हें कुछ खाने को दोगे। ऐसा विश्वास ये बताता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया गया है। इसलिए गुरु जी तुम्हें कुछ सावधानी बरतने की सलाह देना चाहते हैं। यह सावधानियां जिंदगी भर तुम्हारे बहुत काम आएगी। इतना ध्यान रखना, इन सावधानियों का पालन करोगे तो जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर समय हर क्षण तुम चौकन्ना रहोगे, सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे, तो हर हाल में फायदा ही फायदा होगा। शत्रु बाधा का अंत होगा, धन प्राप्ति के अवसर, मार्ग, सब कुछ बढ़ जाएंगे। सबसे पहली सावधानी तुम ये बरतना कि जब भी तुम कोई काम करने वाले हो, चाहे वह काम व्यवसाय से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, कहीं इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो, कुछ खरीदने से जुड़ा हो, जब तक वह काम हो नहीं जाता तब तक घर के सदस्यों को मत बताओ। तुम चाहते हो तो अपनी धर्मपत्नी को बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ 7 फेरे ले चुकी है और वह तुम्हारी अच्छाइयाँ बुराइयां जानती है, तुम्हारा भला और बुरा जानती है। वास्तविकता में वही तुम्हारी सच्ची मित्र हो सकती है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सच्चे मित्र हो सकते हैं। बाकी किसी पर विश्वास मत करना, वरना धोखे के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम उस बात को घर में रख दोगे तो या तो उसमें कोई कमी निकाली जाएगी, या तो तुम्हारे फैसले को गलत बताया जाएगा। जी, इस काम को करने के लिए तुम अच्छे खासे मोटिवेट थे, तुम्हारे अंदर उत्साह था, जबरदस्त आशा थी। उस आशा को घर वाले तोड़ देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। तुम अगर पैसे लगाने वाले होंगे तो तुम्हें वह बोलेंगे कि तू पैसा मत लगा, तेरा पैसा डूब जाएगा, तू इतना काम तो कर रहा है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं मिल पाएगा। ऐसा काम हमने पहले भी देखा है, लोगों को इसमें डूबते हुए देखा है। तो तुम्हारे अंदर जो उम्मीद होगी उस उम्मीद को भी तोड़ देंगे। जिंदगी में चाहे हम छोटा करें या बड़ा करें, लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है। हम जो भी करेंगे दिल से करेंगे। अगर सफल हो गए तो भगवान की कृपा मानेंगे, और असफल हो गए तो जिंदगी का अनुभव हमें प्राप्त होगा कि हमें कौन सी गलती पर काम करना है। और जब तक कि कुछ करोगे नहीं तब तक परिणाम नहीं आएगा, और ऐसे बैठे रहोगे तो यह दुनिया कभी भी तुम्हें सलाम नहीं ठोकेगी। क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है जहां पर हर इंसान यही चाहता है कि अपनी बेटी भी मैं ऐसे इंसान को दूं जिसका बहुत लाखों
करोड़ों का पैकेज हो, जो अच्छा धन कमाता हो, लेकिन कभी भी यह नहीं देखा जाता कि उस इंसान के अंदर टैलेंट कितना है, उसके अंदर खूबियां क्या क्या है, उसके अंदर अच्छाइयां क्या क्या है। हर इंसान को आज के दौर में पैसों से तोला जा रहा है। आपके पास पैसा है तो सब पूछेंगे भाई तू कैसा है, लेकिन जिस प्रकार तुम्हारे पास पैसा नहीं होता उस प्रकार तुम्हें सम्मान दिया जाता है। ऐसा बहुत सारा है तो सम्मान बहुत सारा है, पैसा नहीं है तो सम्मान भी नहीं है। यही आज के रिश्तों की भी कड़वी सच्चाई है। अब मान लीजिए तुमने अपने मेहनत पर कुछ करके दिखाया और तुम ये सोचोगे कि तुम्हारे रिश्तेदार खुश होंगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जिन 3 लोगों का नाम आया है वह केवल खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर कुछ और है, उनके मन में कुछ और है आगे वीडियो अंत तक देखकर जब तुम उनका नाम जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखते रहो। दूसरी सावधानी तुम्हें ये बरतनी है कि हर बार लोग जो तुम्हें कहे उसे अपने आप को मोटिवेशन के तौर पर लेना है। जो घर के लोग होते हैं वह हमेशा तुम्हारी कमियां देखेंगे, वह तुम्हें खरी खोटी सुनाएंगे, तुम्हारे फैसलों को गलत बताएंगे, कभी कभी तुम्हें तुम्हारी औकात के अनुसार जज करेंगे, लेकिन तुम्हें अंदर से बुरा कहाँ लगे ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक चिंगारी बनना बहुत जरूरी है। बिना चिंगारी लगे वह जिंदगी में कुछ नहीं। चिंगारी अगर अंदर लगेंगी तो कुछ कर दिखाने की क्षमता उत्पन्न। इसलिए जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे भी जरूरी है जो हमें हर वक्त कुछ गलत बोले। अब वह गलत बोलेंगे तो होगी मन में एक भाव आएगा कि अब मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा तभी इसका मुंह बंद होगा। तो ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं तो उन्हें उस समय कुछ नहीं कहना है। तुम्हें मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। बस इस बात को गांठ बांध लो। साथ ही साथ कोशिश यही करो कि तुम्हारे घर की निजी बातें घर के बाहर ना जाए, आस पड़ोस में ना जाए, क्योंकि यह चीजें प्राइवेट होती हैं। जब कोई चर्चा होती है, जब घर के आसपास की लेडी से गप्पे लड़ाती है तो घर की 10 बातें बाहर आती हैं और उन्हीं का बाद में पूरा के पापा को पदे है तमाशा बनता है। तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना तमाशा बन जाएगा। तुम्हारा काम बनने से पहले लोगों की भी हाय उसके ऊपर लग जाएगी। कभी कभी हम खुद आगे रहकर लोगों को बताते हैं कि हमने यहाँ पर यह जमीन खरीदी है, अभी हमने वह नया मकान खरीदा है, अभी हमने घर में बड़ी टीवी खरीदी है, फ्रिज खरीदा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, उनका सपना होता है वह भी बड़ी टीवी ले, बड़ी फ्रिज ले, उनकी जमीनें हो, और जब वह तुम्हारे मुख से सुनते हैं कि तुमने इतना कुछ खरीदा है तो उनके मन में एक भाव आता है कि यार यह मेरे पास क्यों नहीं है, इसकी ऐसी कौन सी किस्मत है कि भगवान ने इसे सब दिया है। अब वो क्या करते हैं, इतनी ज्यादा मन में ईर्ष्या भावना, जलन भावना पैदा कर लेते हैं कि तुम्हारी अच्छी भली खुशियों को नजर लगा देते हैं। तुम्हारा जमीन का विवाद शुरू हो जाता है, या यूं कहें तो जमीन की रजिस्ट्री में रोक टोक हो जाती है, या फिर काम बनते बनते बिगड़ जाता है और बहुत सारी मुश्किलें जिंदगी में दस्तक देने लगती हैं। थोड़ा सा यहाँ तुम्हें संभालना होगा, सावधान रहना होगा, कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने 3 लोगों का नाम बता दिया है। अब एक एक करके हम उन तीनों का पर्दाफाश करेंगे, तुम्हारे सामने उनका नाम बताएंगे। 2 पुरुष हैं और 1 स्त्री है। अगर संभल जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन नहीं संभले तो बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। आज के वीडियो में तुम्हें बताएंगे सारी सच्चाई। होश उड़ा देने वाली इस सच्चाई में तुम्हें पता चलेगा कि जिन लोगों को तुम अपना करीबी समझते थे, जिन्हें तुम अपना खास मानते थे, जिन जिन लोग पर तुम जान लुटाते थे, तुम्हें विश्वास था कि चाहे लाख मुझे छोड़ते हैं, यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, या यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान है उसका नाम MM अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के M अक्षर से बहुत ज्यादा सावधान रहना है। इस तरह ही सीखा रिश्तेदार से जो तुम्हारे आपसी परिजनों में ही आता है, यानी कि आपके घर से ज्यादा दूरी पर नहीं रहते। अक्सर त्योहारों के समय पर आपका और इनके घर पर आना जाना लगा रहता है। M नाम वाला ये जो व्यक्ति है ये सांवले रंग का है, इसकी हाइट अच्छी है,
तकरीबन बोलता 6 फीट के आसपास है। इसकी हाइट है। यह इंसान बहुत ज्यादा है, बड़बोला है। जहाँ बैठता है, जहाँ खड़ा होता है, बोला बाली बहुत ज्यादा करता है। अक्सर तुम्हें भी बहुत सारा ज्ञान देने की कोशिश करता है। बदले में जब तुम अपनी राज की बात बता देते हो, जो जलने लगता है। जो मैं नाम वाला व्यक्ति है, बहुत ज्यादा। इससे तुम सावधान रहना, क्योंकि खतरा तुम्हें बहुत बन रहा है। वैसे तो चाहे तो बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में इसका पूरा नाम आया है। तुम्हें पूरा नाम बता सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते दो रिश्तेदारों के बीच में बेर हो। तुम समझदार हो, और समझदार को इशारा काफी है। यह जो एम नाम वाला व्यक्ति है, ये तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम जियो मरो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, केवल इसी से मतलब है। इसलिए अब तुम्हें थोड़ा सा खुद का सोचना होगा। इसे अपनी जिंदगी से थोड़ा साइड में करके इस पर कभी भरोसा नहीं करना है। इसे कभी अपने राज की बात नहीं बतानी है, क्योंकि यह पुरुष नहीं बल्कि शैतान है। क्योंकि यह तंत्र मंत्र की क्रिया करने में बहुत माहिर है। अगर तुम इसके जाल में फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति विशेष आता है, उसका नाम बहुत ध्यान से बात को सुनना ही अक्षर से शुरू होता है। यानी अंग्रेजी के एक अक्षर से इस व्यक्ति का नाम शुरू होता है, जो तुम्हारे शहर के आसपास 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में रहता है। ये तुम्हारे महत्वपूर्ण फैमिली फंक्शन में शामिल होता है, लेकिन इससे हमेशा से तुमसे लगाव नहीं रहा है। हमेशा से तुम्हारी बातों को काटना, तुम्हारे फैसलों को गलत बताना, तुम्हारी छवि खराब करना, बात पर तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें गिरते रहना, इसका काम है। ये जो एच नाम वाला इंसान है, इसका भी पूरा नाम बागेश्वर धाम सरकार बता चुके हैं, लेकिन हर इंसान की गोपनीयता होती है। हम उसे उजागर नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ इशारा देते हैं, जरा बात को ध्यान से सुनना। यह इंसान गोरा चिट्टा है, दिखने में बहुत सुंदर है। जितना ही सुंदर इसका चेहरा है, इसका दिल उतना ही काला है। यह बात तुम ध्यान रखना। तुम इससे बचपन से जुड़े हुए हो। इनके घर पर तुम भी आते जाते हो, और आपके घर पर इनका आना जाना भी लगा रहता है, और इसी वजह से तुम्हारा इनके प्रति कनेक्शन बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सावधान रहना, बचकर रहना, क्योंकि जमाना बड़ा दोगला हिला। ये लोग रिश्तेदारी में भी एक दूसरे को नीचे ही रखना चाहते हैं। जब कोई आगे निकलता है तो यह मुझसे आगे कैसे निकल गया, अब इसे दबाना पड़ेगा, चाहे वो मेरा अपना है, लेकिन मुझसे आगे कैसे निकल गया। यही तुम्हारी रिश्तेदारी में चल रहा है। और यह जो एक नाम वाला व्यक्ति है, जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 27 वर्ष के बीच में है, इससे तुम्हें भी खतरा बन रहा है। कहिए तुम्हारे गुप्त राज जानकर तुम्हारे शत्रु तक ना पहुंचा दे, फिर तुम्हारी हार पूरी तरह से निश्चित हो जाएगी। अगर तुम जीतना चाहते हो तो एक नाम वाले इस व्यक्ति से बचकर रहना, दूर रहना, सावधान रहना। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा और अच्छा फैसला होगा। अब एक औरत का नाम हम बताने जा रहे हैं। तुम्हारी आदत है कि तुम औरतों के जाल में बहुत जल्दी फंस जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि यह तो एक औरत है, ये भूली होगी, मासूम होगी, ये तो कभी किसी को धोखा ही नहीं दे सकती, इसके साथ ही गलत हो सकता है, ये कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। लेकिन अब वही औरत तुम्हारे साथ गलत करने वाली है। थोड़ा संभल कर रहना, हमारे ऊपर झूठा आरोप लग सकता है। ग्रह गोचर देखकर बागेश्वर धाम सरकार ने ये भविष्यवाणी करी है कि एक औरत तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगा सकती है, जिसका नाम जी अक्षर से शुरू होता है। जी नाम वाली यह महिला तुम्हारी सहकर्मी हो सकती है, तुम्हारे साथ काम करने वाली कर्मचारिणी हो सकती है, साथ ही साथ तुम जहां जॉब करते हो तुम्हारी बॉस हो सकती है, या फिर तुम्हारे घर में काम करने वहां वाली काम वाली बाई हो सकती है। लेकिन अगर तुमने इस जी नाम वाली महिला से संबंध बढ़ाए, दोस्ती बढ़ाई, मित्रता बढ़ाई, हंस खेलकर बात की, तो आगे चलकर तुम्हारे ऊपर ये एक ऐसा झूठा आरोप लगाएगी कि तो हम पप्पा के लाखों की इज्जत कौड़ी के भाव में बिक जाएगी। क्योंकि इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, गवाने में तो पल ही काफी है। वैसे ही कुछ इस औरत के हाथों होने वाला है। तुम बहुत संभल कर रहना, क्योंकि जिंदगी में बुरा समय बोलकर नहीं आता। अभी जो हमने औरत का नाम तुम्हें बताया है, ये
पूरी तरह से गद्दार है और तुम्हारी जान लेना चाहती है। तुम्हारे दरवाजे पर टोटका करना चाहती है। इसकी जानकारी तुम्हें हम दे चुके हैं, नाम बता चुके हैं। एक उपाय बता देते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी का बुरा समय खत्म हो सके, काला जादू का प्रभाव रुक जाए। सबसे पहले नंबर पर जो उपाय है वह बहुत ही सरल, बहुत साधारण है। बात को ध्यान से सुनना। तुम्हें क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है। एक तांबे के लोटे में जल लो, उसके अंदर थोड़े से काले तिल तुम्हें डाल देने हैं और शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हुए मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय। दूसरा उपाय तुम्हें एक ये करना है कि तुम्हें अपने घर के हर कोने में गंगाजल या गौमूत्र का छिड़काव करना है, या गंगाजल का छिड़काव करना है। कपूर और लौंग जला के इसका धुआं घर के कोने कोने में करना है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और तुम कहोगे गुरु जी ने जो 2 उपाय दिए उनसे मेरी बिगड़ी बेल बन गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय